नमस्कार। समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए वित्त मंत्री ने की 15 उपायों की घोषणा। श्रमिकों का ईपीएफ सरकार भरेगी। आयकर रिटर्न जमा कराने की तारीख भी बढ़ाई। गृह मंत्रालय का फैसला, अब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की सभी कैंटीन में केवल स्वदेशी उत्पाद ही बेचे जाएंगे। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 8,000 से ज्यादा हितग्राहियों को मिली 1 लाख रुपए की पहली किश्त। राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 4,000 से ज्यादा, ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़ी। और कोरोना संक्रमण से निपटने में किसी से भी पीछे नहीं है आंगनबाड़ी के दिव्यांग कार्यकर्ता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री द्वारा कल घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के संदर्भ में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भरता भारत अभियान के लिए 15 उपायों की घोषणा की, जिनमें से 6 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों एमएसएमई से संबंधित हैं। एक महत्वपूर्ण कदम के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषा में अमूल परिवर्तन किया गया है। अब 1 करोड़ रुपए तक की निवेश वाली इकाइयां एमएसएमई के दायरे में आएंगी। वित्त मंत्री ने आर्थिक संकट में पड़ी एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ के ऋण बिना किसी जमानत के देने की घोषणा की। इस तरह की ऋण सहायता 4 साल के लिए होगी और उद्यमी इसका फायदा 31 अक्टूबर तक उठा सकते हैं। पहले साल मूलधन और ब्याज नहीं चुकाना होगा। इस फैसले से 45 लाख उद्योगों को फायदा होगा। वित्त मंत्री ने एमएसएमई को ई मार्केट से जोड़ने का भी ऐलान किया। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि छोटे उद्यमों में हिस्सेदारी खरीदने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की विशेष निधि बनाई जाएगी। वित्त मंत्री ने श्रमिकों के कल्याण के भी कई उपायों की घोषणा करते हुए कहा कि इससे 72 लाख मजदूरों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि ईपीएफ 12% के बजाय 10% की दर से काटा जाएगा। 15,000 रुपए से मासिक कम वाले श्रमिकों का ईपीएफ 3 और महीने के लिए सरकार अदा करेगी। इसके अलावा बिजली वितरण कंपनियों को 90,000 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि इससे इन कंपनियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी के लिए आर्थिक पैकेज में 30,000 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने आयकर दाताओं को राहत देते हुए वर्ष 2019-20 के आयकर रिटर्न जमा कराने की तारीख 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। एमएसएमई उद्योग संघ मध्यप्रदेश के अध्यक्ष प्रमोद डफरिया ने कहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विशेष आर्थिक पैकेज हमारे क्षेत्र के लिए जीवन रेखा साबित होगा। हमें पूरा विश्वास है कि इस पैसे से लिक्विडिटी बढ़ेगी, लिक्विडिटी से प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन से परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और ओवरऑल जो चेन है वो चेन कंप्लीट होकर एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी रिवाइव होगी। वहीं सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष दवेश जैन ने इस पैकेज को समय के मुताबिक बताया। मालवा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष अजीत सिंह नारंग ने आकाशवाणी को बताया कि ये पैकेज गरीबों को राहत देगा। पीएम का यह कदम न केवल एमएसएमई को बल्कि गरीब वर्ग, अत्यंत गरीब वर्ग के साथ हर उस भारतीय को सहायता प्रदान करेगा जो इस समय आर्थिक रूप से टूट रहा है। गृह मंत्रालय ने फैसला किया है कि अब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ की सभी कैंटीन में केवल स्वदेशी उत्पाद ही बेचे जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्विटर पर कहा है कि यह फैसला देश भर में सीएपीएफ की सभी कैंटीन में 1 जून 2020 से लागू होगा। इसके तहत लगभग 28 अरब रुपए के सामान की खरीदी की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रालय से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 8,241 हितग्राहियों को पहली किश्त के तौर पर 82 करोड़ 41 लाख रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से उनके खातों में अंतरित की। प्रदेश में अभी तक 5,82,625 आवास स्वीकृत हुए हैं। मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहा कि मकान बनाने के लिए आपको 2.5 लाख रुपए की राशि 3 किश्तों में दी जाएगी। आज पहली किश्त के 1 लाख रुपए दिए गए हैं। केंद्र सरकार की वंदे भारत योजना के तहत कतर से 251 यात्रियों को लेकर 2 विमान आज रात इंदौर आएंगे। इंदौर एडीएम बीबीएस तोमर ने बताया कि सभी यात्रियों को इंदौर से 10 चार्टर्ड बसों द्वारा भेजा जाएगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं।
ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। देश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 74,281 हो गई है। इस दौरान 122 लोगों की मौत होने से मरने वालों का आंकड़ा 2,415 पर पहुंच गया। वहीं अब तक 24,386 लोग इसके संक्रमण से पूरी तरह ठीक हुए हैं और उन्हें विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। उधर प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 4,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि इसका संक्रमण 42 जिलों तक पहुंच गया है। इंदौर जिले में कोविड-19 के 91 नए मामले सामने आने के बाद वायरस से संक्रमितों की संख्या 2,107 जा पहुंची है। इंदौर में अब तक कुल 974 रोगियों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। भोपाल में प्रभावितों की संख्या बढ़कर 842 हो गई है। अब तक भोपाल में 517 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। उज्जैन जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 269 हो गई है। जबलपुर में आज 8 कोरोना संक्रमित मरीजों को पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। जबलपुर में अब कोरोना से स्वस्थ होने वाले व्यक्तियों की संख्या 56 हो गई है। मैं रोहित काशवानी CSP गढ़ा। आज मैं डिस्चार्ज हुआ हूँ। कोरोना से मेरी दोनों रिपोर्ट्स नेगेटिव आई है। मैं जनता के लिए यही कहना चाहूँगा कि जो भी शासन की तरफ से निर्देश आए हैं उनका पालन करें, मास्क लगाएं और बेसिक सामाजिक दूरी बनाए रखें। सभी लोग जो भी है बेसिक गाइडलाइंस फॉलो करें और हमारे पुलिसकर्मी, जो भी यहाँ स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर्स, जिला प्रशासन के अधिकारी, सभी लोगों को मैं सैल्यूट करता हूँ और उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ। सागर में बाहर से आने वाले लोगों की जानकारी देने के लिए सागर सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है। कोरोना संकट के इस दौर में प्रदेश के मालवांचल के आगरमालवा में काम कर रही आंगनवाड़ी की दिव्यांग कार्यकर्ताएं अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं। पेश है एक रिपोर्ट। कोरोना वायरस के इस संक्रमण काल में आंगनवाड़ी की ये दिव्यांग कार्यकर्ताएं पूरे मनोयोग से अपने कार्यों को ईमानदारी और दक्षता के साथ पूरा करने में जुटी हुई है। जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 2 में संचालित आंगनवाड़ी की ऐसी ही कार्यकर्ता है निशा शर्मा। मैं एक हाथ से विकलांग हूँ। मैं दोनों बच्चों को घर पे छोड़ के और वार्ड का सर्वे करती हूँ, वार्ड में देखती हूँ। वही ग्राम रूपारेल की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कौशल्या भी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए इस बात का प्रयास कर रही है कि मेरे गांव में यह बीमारी नहीं फैले। मेरा गांव सुरक्षित रहेगा तो मेरा देश सुरक्षित रहेगा। ऐसी ही चिंता सता रही है जिले के ग्राम तनोड़िया की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता राधा यादव को। जहाँ तक मेरा प्रयास है कि मेरा वार्ड सुरक्षित रहे। वही महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी निशि सिंह ने आकाशवाणी को बताया, एक और जहां अन्य लोग इस परिस्थिति में कार्य करने से बच रहे हैं, वही हमारी फ्रंटलाइन वर्कर्स पूरे समर्पण एवं निष्ठा से दिन रात एक योद्धा की तरह कार्य कर रही है। कोई हाथ से तो कोई पैर से दिव्यांग ये आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताएं कोरोना वायरस की इस वैश्विक महामारी की विषम परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए देश सेवा की एक अनुकरणीय मिसाल पेश कर रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए आगरमालवा से मैं महेश शर्मा। इंदौर से रीवा के लिए विशेष ट्रेन आज रात 9 बजे इंदौर रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। ट्रेन में कुल 22 कोच होंगे। वहीं हरियाणा के रेवाड़ी में फंसे प्रदेश के सागर सहित 25 अन्य जिलों के 1,590 प्रवासी मजदूरों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से सागर लाया गया। उधर मंदसौर जिले में अलग अलग स्थानों पर रह रहे उत्तर प्रदेश के मजदूरों को 6 बसों के माध्यम से घर पहुंचाया गया। अंत में मुख्य समाचार। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राजभवन में राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात कर जीवन शक्ति योजना के अंतर्गत बनाए जा रहे फेस मास्क के संबंध में जानकारी दी। वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने कांग्रेस के 2 विधायकों की गिरफ्तारी को दमनपूर्ण कार्रवाई बताते हुए उनकी रिहाई की मांग की। उज्जैन जिले की बड़नगर विधानसभा के भाजपा के पूर्व विधायक उदय सिंह पंड्या का आज निधन हो गया। वे 84 वर्ष के थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए वित्त मंत्री ने की 15 उपायों की घोषणा।
श्रमिकों का ईपीएफ सरकार भरेगी, आयकर रिटर्न जमा कराने की तारीख भी बढ़ाई। गृह मंत्रालय का फैसला, अब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की सभी कैंटीन में केवल स्वदेशी उत्पाद ही बेचे जाएंगे। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 8,000 से ज्यादा हितग्राहियों को मिली 1 लाख रुपए की पहली किश्त। राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 4,000 से ज्यादा, ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़ी। और कोरोना संक्रमण से निपटने में किसी से पीछे नहीं है आंगनबाड़ी के दिव्यांग कार्यकर्ता। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।